हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफ प्रोसेसिंग। सो ग्राफ प्रोसेसिंग इज यूजफुल फॉर मेनी एप्लीकेशंस फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स टू एडवर्टाइजमेंट। अब देखो, सोशल नेटवर्क से लेके तो एडवर्टाइजमेंट तक के हम सबके अंदर ग्राफ प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि आपको जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, जैसा एक फ्रेंड है तो आपके उसके एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर आपको दूसरे फ्रेंड की एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको जैसा क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ रिकमेंड होगा, जैसा उसके लाइक करे हुए मीम्स या फिर फ्रेंड फ्रेंड न्यू फ्रेंड कोई ना कोई सजेस्ट होगा। या फिर जैसा आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखते हैं तो आपकी जो प्रीवियस एक्टिविटी है जो भी, तो उस एक्टिविटीज़ के बेस के ऊपर आपके सर्फिंग के बेस के ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगी। अगर से आप कोई साइट के ऊपर जैसा आप शूज़ की शॉपिंग कर रहे हो, जैसा शूज़ देख रहे हो, तो फिर आप जैसा सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया जो भी आप चलाएंगे तो उसके ऊपर आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, दूसरे ब्रांड की शूज़ के रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजमेंट रहेंगी आपको उसकी मिलने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा रहेंगी। ग्राफ एनालिटिक्स इज एन एनालिटिक्स अल्टरनेटिव विच यूजेस एब्स्ट्रैक्शंस कॉल्ड ग्राफ मॉडल। अब देखो, ये भी एक एनालिटिक्स ही है। और इसको जैसा इसके जो एब्स्ट्रैक्शन जो यूज करते हैं अपन, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ मॉडल बोलते हैं अपन। The simplicity of this model is it allows for rapidly absorbing and connecting large volumes of data from many sources। तो देखो, इसको बिग डेटा के अंदर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखो ये कनेक्टिंग किससे कनेक्ट हो सकता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा से होता है और मल्टीपल सोर्सेज से। तो हमारा जो मेन कंसेप्ट है बिग डेटा का, हमारा बिग डेटा कहाँ से हमें रिट्रीव होता है, मल्टीपल सोर्सेज से रिट्रीव होता है और लार्ज वॉल्यूम के अंदर रिट्रीव होता है ना। तो ये दो चीजें हमारे यहाँ पे काम में आ जाती है। Graph analytics is based on a model of representing individual entities and numerous kinds of relationship that connect the entities। अब देखो, ग्राफ एनालिटिक्स क्या करता, तो जितने भी जैसे हमारे इंडिविजुअल एंटिटीज है, तो उनके बीच में जो कनेक्शंस रहेंगे, तो उन कनेक्शंस का यूज करके एनालिसिस करता। अब देखो, इसको सिंपल में समझने के वास्ते रियल टाइम एग्जांपल ले। तो जैसा मैंने सोशल मीडिया का आपको एग्जांपल दिया था फ्रेंड रिकमेंडेशन का। तो देखो, अगर एक फ्रेंड है, जैसा एक एक है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसका जैसा एक पर्सन है जिसका नाम वेदांत है। अब वेदांत का एक फ्रेंड है हर्षल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इन रिलेशनशिप को हम, ये कनेक्शन हो गया हमारा एक। फिर बाद में एक तीसरी एंटिटी है, एक जैसा इसकी फ्रेंड है हर्षल की वैष्णवी। अब वैष्णवी और इसके बीच में, हर्षल के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हर्षल वैष्णवी के साथ इंगेज रहेगा। अब क्या होगा, फिर बाद में इनकी एक्टिविटी के बेस के ऊपर आप, हर्षल की एक्टिविटी के बेस के ऊपर वेदांत को रिकमेंडेशन जाएगा। अब इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट जाएंगी वैष्णवी की, मतलब सजेशन आएगा। तो ये सब जैसा इंटिटीज अलग अलग है, तो इनके रिलेशनशिप के बीच के जो कनेक्शंस है, तो उनको एनालाइज करके हम क्या करेंगे, हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये सब कैसे होगा, ग्राफ एनालिटिक्स से। The graph abstraction for representing connectivity consisting of a collections of vertices or nodes that represent the model where entities connected by the edge and capture the way that two entities are related। अब देखो, जो हमारी एंटिटीज है, जैसा हम कोई भी एक थिंग्स ले लो या फिर पर्सन ले लो, हमने सोशल मीडिया पे एज ए यूजर को एक एंटिटी लिया ना अभी। तो जैसा हम जब भी कोई इंटिटी को लेंगे, तो यहाँ पे इसमें क्या बता रहा है, इंडिविजुअल इंटिटी है ना। तो इन इंडिविजुअल इंटिटीज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वर्टेसिस या नोड्स बोलेंगे। हाँ, इनको क्या बोलेंगे, वर्टेसिस नहीं तो नोड। तो इन इंटिटीज को कनेक्ट करने के वास्ते हमें कुछ चाहिए होगा, है ना। रिलेशनशिप बताने के वास्ते भी कुछ चाहिए होगा ना, तो उन रिलेशनशिप को बताने के वास्ते हम एजेस का यूज कर सकते। तो यहाँ पे जो एजेस है वो रिलेशनशिप को बताएगा, और जो नोड्स है वो हमारे इंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, वर्टाइसेस कैन बी लेबल टू इंडिकेट द टाइप ऑफ इंटिटीज डेट आर रिलेटेड। तो वो कौन से रिलेटेड है, जैसा कितना हम, जैसा इंटिटीज के ऊपर हम वेट दे सकते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं या फिर कुछ वैल्यू दे सकते, तो वो सब हम कर सकते हैं वर्टिसेस के ऊपर। आप देखो, इसको ग्राफ को समझो। देखो, ये 1 2 3 जितने भी हमारे नंबर्स है, ये सबके सब क्या वर्टिसेस है, हमारे नोड्स है, ये हमारी इंटिटी है। अब इन इंटिटीज की, इन वर्टिसेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कौन बताएगा, एजेस बताएगा। क्या ये कनेक्टेड है, देखो 1 2 एंड 3 कनेक्टेड नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन 1 दोनों से कनेक्टेड है। एजेस कैन बी लेबल विद द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अब देखो, एजेस को हम, ये जो हमारे एजेस है, ये अभी यहाँ पे इनको कुछ लेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे इनको लेबल दे सकते हैं इनके रिलेशनशिप के बेस के ऊपर।
एजेस कैन बी डायरेक्टेड टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ रिलेशनशिप। देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी दी हुई नहीं, यहाँ पे एरो दिया हुआ नहीं है ना एजेस के ऊपर, तो हम यहाँ पे एजेस के ऊपर एरो भी दे सकते हैं इंडिकेट के वास्ते, क्या डेटा फ्लो के वास्ते हम यहाँ पे दे सकते हैं कि हमारा किधर से किधर डेटा जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। वेट कैन बी एडेड टू रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय द एजेस। अब देखो यहाँ पे हम वेट भी ऐसा ऐड कर सकते हैं। अब वेट ऐड करने का मतलब क्या है कि हम जैसा जैसा हमको कुछ प्रायोरिटी देनी है कि इसको जैसा एक एज को दूसरे एज के ऊपर जैसा ज़्यादा हमारे को बताना है कुछ एडिशनल, तो हम उसके वास्ते दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अगर से 4 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको रहेंगी, 5 वाले को रहेंगी। इनकी इनका जो बॉन्ड रहेगा इस बॉन्ड से इनका बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, है ना। मल्टीपल एजेस कैन रिफ्लेक्ट मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिटवीन पेयर ऑफ वर्टाइसेस। अब देखो एक जो वर्टेसिस है हमारी जो इंटिटी है, अब इनके मल्टीपल रिलेशनशिप रह सकते हैं ना। देखो इसके साथ 3 के साथ भी रिलेशनशिप है, 2 के साथ भी, मतलब मल्टीपल एजेस रहेंगे, तो ये एजेस मल्टीपल रिलेशनशिप को बताएगा।